हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस का जो आगामी वैकेंसी है उसकी तैयारी कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम जो बिहार पुलिस के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए, सही किताबें क्या होनी चाहिए, नियमित पढ़ाई और शारीरिक तैयारी, तो सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपका हो जाता है रिटन एग्ज़ाम। बिहार पुलिस में आपका पहला स्टेप है रिटन एग्ज़ाम का, और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है, इस पे मेरिट नहीं बनता है। यानी कि मान लीजिए कि आपका 15,000 वैकेंसी है, 15,000 वैकेंसी है, तो अगर एग्ज़ाम में 5 गुना रिजल्ट देता है यानी 15 गुना 5 यानी टोटल 75,000 का रिजल्ट दिया जाएगा। यानी टोटल 75,000 लोगों को फिजिकल के लिए वो बुलाएगा। यानी जो एग्ज़ाम है वो बस क्वालिफाइंग है। अगर आप 75,000 में आ जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपका कितनों भी नंबर आया उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपका मेरिट बनेगा किस पे? फिजिकल पे। तो पहला प्रोसेस है रिटन का, दूसरा है फिजिकल का, और फिजिकल के ही दिन ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन हो जाता है। और तीसरा स्टेप है आपका जो फाइनल मेरिट आता है उसका। अगर फिजिकल की थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें तो इसमें आपका रनिंग है। रनिंग में टोटल आपका 50 नंबर है, और इसमें एक आपका गोला फेंक होता है जिसमें 25 नंबर है, और एक हाई जंप होता है जिसमें 25 नंबर होता है। टोटल 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है। तो इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। इसमें जो इसका एग्ज़ाम है वो आपका टोटल 100 नंबर का होगा, और टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। समय आपको 2 घंटे मिलेंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं माने, और इसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। बात करेंगे हम लोग सिलेबस की। सिलेबस में देख सकते हैं कि आपका हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, गणित भी है, विज्ञान भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, संविधान भी है, अर्थव्यवस्था भी है, और करंट अफेयर भी है। इसमें हिंदी अंग्रेजी बहुत कम पूछे जाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा आपका वेटेज रहने वाला है भूगोल, संविधान, इतिहास और विज्ञान का। ये आपके मेन है, और एक आपका करंट अफेयर, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया इतिहास, भूगोल, संविधान और करंट अफेयर। अर्थव्यवस्था से बेसिक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। हिंदी अंग्रेजी नॉर्मल पूछे जाते हैं, कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैथ भी नॉर्मल ही रहता है, और मेनली आपको फोकस करता है साइंस पे और जीएस पे, क्योंकि बिहार पुलिस जीके जीएस बेस्ड ही एग्ज़ाम है। अगर हम लोग बेस्ट बुक की बात करें तो पहले नंबर पे आप लूसेंट को प्रीफर कर सकते हैं। लूसेंट में आपका 2 बुक आ जाता है, एक आता है आपका सब्जेक्टिव वाला, और एक आ जाता है ऑब्जेक्टिव वाला। अगर आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं दोनों तो बहुत बढ़िया होगा। इसके लिए मतलब इससे बेटर हो ही नहीं सकता है। और ये आपका एनसीईआरटी जो बुक है 6 to 10, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप एडवांस में करना चाहते हैं। जैसे कि अभी जो वर्तमान में बिहार पुलिस का मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो वो क्वेश्चन करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में ओरो से बहुत बढ़िया करके आए तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। वहीं लूसेंट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपको, वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे ऑनलाइनर क्वेश्चन। तो लूसेंट से और एनसीईआरटी दोनों मिला के पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा। और लास्ट टाइम सेट लगा लीजिएगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप शुरू से ही देखते रहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़रूरी है। और करेंट अफेयर के लिए आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि करेंट अफेयर देखा गया है कि अधिकतर 1 साल तक पुराना वो पूछा है, तो 1 साल का करेंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। और करेंट भी पढ़ना है तो स्टैंडर्ड थोड़ा पढ़ना है, नहीं कि कुछ भी पढ़ने लगे। करेंट करेंट का दायरा बहुत बड़ा है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है।
आगे बात करते हैं टाइम टेबल। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप जिसको जैसा जो समय मिले आप अपने अनुरूप देख लीजिएगा। बात करते हैं मैथ में, आप देख सकते हैं परसेंटेज हो गया, अनुपात हो गया, लाभ हानि हो गया, समय एवं कार्य हो गया, औसत हो गया, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, संख्या पद्धति, नॉर्मल नॉर्मल, ज़्यादा इसमें वो नहीं है आपका मैथ में। आगे बात करते हैं हम लोग जीएस में, इतिहास में आप प्राचीन और आधुनिक पे ज़्यादा फोकस करें, मध्यकालीन थोड़ा कम फोकस करें। और मध्यकालीन में आप जैसे कि संतलन काल है और ये आपका मुग़ल काल है। मुग़ल काल में आप अकबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, और जो है इसमें जो भी आपका इतिहासकार हैं, जो भी पुस्तक हैं और लेखक हैं, उन सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें। और मेनली इतिहास में आपको फोकस करना है प्राचीन और आधुनिक, क्योंकि प्राचीन में ही बिहार से ही संबंधित है पूरा, जो भी है आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और जो भी वंश है मगध का पूरा वंश है, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सारे बिहार से ही कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। और आधुनिक भारत में भी आपको थोड़ा सा बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना है, जैसे कि बिहार से बहुत सारी क्रांतिकारी थे, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, और यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहारियों का जो योगदान है उसको देखते हुए पढ़ना है। भूगोल में आपको मेनली थोड़ा सा भारत ज़्यादा फोकस करना है, और विश्व के वैसे चीज़ों पर फोकस करना है, स्टैटिक पोर्शन पे, जैसे कि विश्व के झील, झरना आदि जो है उस पर। भारतीय संविधान को आपको कंप्लीट पढ़ना है, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा थ्योरी को ज़्यादा पढ़ना है। जैसे कि अभी अधिकतर क्वेश्चन देखे गए हैं कि डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, मैंने आर्टिकल से उठा के सीधा सीधे नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण, लोकतंत्र क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिहार विशेष में आपको कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लेना है अपने हिसाब से। और इकोनॉमिक्स में बेसिक पढ़ना, इकोनॉमिक्स ज़्यादा हाइप नहीं करना है, और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं रहे अभी। करंट की बात करें तो वही 1 साल का करंट आपको पढ़ना है, सरकारी योजनाएं, खेल, पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आपको देख लेना है। फिजिकल की बात करें तो ये तो आप एग्ज़ाम निकालने के बाद भी कर सकते हैं अगर आप फिट हैं, और फिट ही होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो पता है कि इस पर मेरिट जो बनेगा फिजिकल पे ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं आप फिट होंगे तभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको आप एग्ज़ाम के बाद भी रख सकते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम दे के, कम से कम एग्ज़ाम दे दिए उसके बाद से आप तैयारी शुरू करें रनिंग का। और अगर आप थोड़ा सा हेल्दी हैं, यानी वेट है आपका ज़्यादा, तो आप पढ़ाई के साथ साथ रनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा बहुत फिट है तो हमें लगता है कि आपको एग्ज़ाम के बाद दौड़ का तैयारी शुरू करना चाहिए। इसमें देख सकते हैं दौड़ है, वहाँ पे दौड़ आपका है कि 50 नंबर का दौड़ है। 50 नंबर का दौड़ में अगर आप 5 मिनट के अंदर मारते हैं तो आपको मिलेंगे 50 नंबर। अगर 5 मिनट से 5:20 तक मारते हैं तो आपको मिलेगा 40 नंबर, 40 नंबर। 5:20 से 5:40 तक मारते हैं तो आपको मिलेंगे 30 नंबर। और 5:40 से अगर 6 के अंदर 6 तक मारते हैं तो आपको मिलेंगे 20 नंबर। यानी मिनिमम आपको 1600 मीटर जो है, 1600 मीटर 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और इसमें नंबर है जो कि आपको बता दिए। उसी प्रकार गोला है, गोला में 25 नंबर है, और हाई जंप में 25 नंबर है। हाई जंप की बात करें तो अगर आप 4 फीट मारते हैं तो आपको मिलेंगे 13 नंबर। वहीं 4-4 मारते हैं तो 17 नंबर, 4-8 मारते हैं तो 21 नंबर, 5 मारते हैं तो 25 नंबर। सेम उसी प्रकार गोला का है, मिनिमम 16 फीट आपको फेंकना है, और इसी प्रकार इसमें बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 25 नंबर है, यानी टोटल 100 नंबर का है। इस बार का कटअप भी आप देखेंगे तो जनरल का था, फाइनल कटअप की बात कर रहे हैं हम लोग बिहार पुलिस का, जो अभी वैकेंसी 19,838। इसमें जनरल का कटअप था आपका 76, और अदर कैटेगरी का लगभग सबका 66 के आसपास था। यानी दौड़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। दौड़ में अगर आप 30 नंबर भी ले आते हैं, दौड़ में 30, और गोला में तो करीब करीब सब 25 में 25 लाता है, क्योंकि वो सब फेंक लेता है। और हाई जंप में 21 नंबर, तो जोड़िए 30, 20, 55, 56, 20, 76, ये आपका 76 नंबर बन जा रहा है, यानी आप जनरल से फाइट कर सकते हैं।
देखिए कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है। देखिए मेन आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते हैं, पढ़ते हैं बट रिवीजन नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट ना देना, मॉक आपको ज़रूर देना है। जब आपका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक लगाना शुरू कर देंगे। केवल नई चीज़ें पढ़ना, केवल नई चीज़ें आपको नहीं पढ़ना, जो आप पढ़े हैं उसको रिवीजन भी करना है। पिछले वर्ष के प्रश्न को ना लगाना। प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप प्रीवियस ईयर को नहीं देखेंगे आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि क्या पढ़ना है हमें। तो चलिए ये आपका था बिहार पुलिस का तैयारी के लिए। आगे भी इसके जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के डिटेल हम वीडियो बनाएंगे कि कौन सा हिस्ट्री में कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये जो अभी बात कर रहे थे हम लोग 19,838, उसमें मैं भी था, मेरा भी एग्ज़ाम निकला हुआ था, लेकिन मेरा फाइनल मेरिट नहीं बना। क्योंकि पता है आपको, क्यों उसमें जो मेरिट है वो फिजिकल पे है, एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं भी था इस एग्ज़ाम में और मैं डेट ऑफ बर्थ के कारण बाहर हुआ हूँ। इसमें एक रूल है कि आप अगर आपका कट ऑफ 76 गया है तो 76 में एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देता है कि हम इतना डेट ऑफ बर्थ तक लेंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 76 वाला बहुत सारे ज़्यादा बच्चे हैं तो पहले उनको लेगा जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे अपडेट हमसे